इस तरह से आपने मीडिया का रोल बताया, अभी मैं इंडियन टीवी चैनल देख रहा हूँ कि वहाँ पे एक एंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने जो आखिरी मिसाइल था वो भी चला दिए। तो उसको दूसरा वहाँ पे एंकर कह रहा है नहीं, उनके पास अभी बहुत मिसाइल हैं, हो सकता है हमारे स्टूडियो पे भी मारें। तो हमने ये नहीं करना है, हमने हिंदुस्तान की तरह कोई हरकत नहीं करनी है। हमने अगर वो ये इंडियन मीडिया कंफर्म कर रहा है कि ये जो इनके एयर बेसिस तबाह हो रहे हैं। एक तो मैं पाकिस्तानी लोगों को ये बताऊं कि हमारे पाकिस्तानी लोग पिछले मुसलसल 2 दिन से ये पूछ रहे थे, ये व्हाट्सअप कन्वर्सेशन हो रही थी कि पाकिस्तान स्ट्रांग जवाब क्यों नहीं दे रहा था। एक तो पाकिस्तान स्ट्रांग जवाब इसलिए नहीं दे रहा था, जो ये बरखा दत्त की पोस्ट है जिसमें IMF की बात है वो हमें कल एक तो किस्त उसकी मिल गई है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि किसी भी सूरत में हम ऑफेंसिव जाके कोई भी चीज़ एक्ट ना करें। अभी भी मार्को रूबियो ने तर्जमान से भी बात की है, उसके साथ साथ मार्को रूबियो ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है और उन्होंने उनको बताया है कि हम चाहते हैं कि ये डिस्कलेट हो। तो पाकिस्तान तो पहले दिन से चाहता है कि भाई आप एस्केलेट करने के लिए ये जो आपका नरेंद्र मोदी है आप इसको मना करें। हम तो पहले दिन से भी जंग नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान की ये कैपेसिटी है, पाकिस्तान की ये कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान इन सब हिंदुस्तानी जो अफवाज है और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी है, जो अमित शाह है, जो अजीत डोवल है, जो राजनाथ सिंह है, इनको सबक सिखाएं। जी आप आगे जाना चाह रही हैं? जी बिल्कुल थेबो साहब, मसला सिर्फ ये था कि जिस तरह से आपने बात की ना कि जो भी उनके हथकंडे थे वो तो उनको उनकी चालें खुद ही उन पर उल्टी पड़ गई हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदेगान सुबह से हमारे साथ मौजूद हैं और सिर्फ इसलिए हैं बराह रास्त ताकि दुनिया भी देख सके कि हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जितना प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया ने किया, जितनी गैर कहते हैं ना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भारतीय मीडिया की जानिब से किया गया, शायद वो इस चीज़ से गाफिल है कि इंटरनेशनल मीडिया भी अब इस चीज़ पर नज़र रखे हुए है और हकायक दुनिया देख रही है और इसी चीज़ का मुजाहरा करने के लिए, यही जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया देखे कि हमारे मुल्क में इस वक्त सूरत हाल क्या है, कितने ज़्यादा डरी हुई है हमारी कौम, ये हम जानेंगे हमारे नुमाइंदेगान से और पूछेंगे। नवान नूर, लाहौर चलते हैं और जानते हैं जिंदा दिलाने लाहौर का जो शहर है वो तो खाने पीने में मसरूफ़ रहता है, और अब ये बताएगा, अब जबकि जंग की बात हो रही है और इस तरह के हथकंडे भारत की जानिब से इस्तेमाल किए गए और भारत ने भी इंतजार करता रहा कि पाकिस्तान किस तरह का जवाब देगा, जवाब उसको अभी मिलेगा, अभी तो सब्र करे थोड़ा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है, आप क्या बताएंगे नौमान? जी लाहौर से नौमान साथ हैं हमारे। डिले हो रहा है, नौमान साथ ही रहेगा, मैं आपके पास भी आऊंगी। अभी हम एक काम करते हैं, शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी से चीखें सुनना थी भारत को, लेकिन वो चीखें तो नहीं सुनाई दे रही, हंसी मजाक ज़रूर वहाँ पर चल रहा है और लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, अपनी मामूलाती ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। जी आसिया, आप बताइएगा। एक मैं आपको एक जी थेबो साहब, आसिया आपकी जानिब में आऊंगी। जी थेबो, अभी जो लेटेस्ट ये खबर है कि हम बार बार ये बात कर रहे हैं, ये हमें ज़राए से खबर भी मिल रही है कि जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान सिखों के इलाके पे खुद डेलिब्रेट अटेम्प्ट कर रहा है जी। और वहाँ पे वो टारगेट कर रहा है सिख कम्युनिटी को। इसमें पाकिस्तान का बिल्कुल कोई भी हाथ नहीं है। सिख हमारे भाई हैं, वो खालिस्तान की मूवमेंट जो चला रहे हैं, ना सिर्फ खालिस्तान की मूवमेंट बट हिंदुस्तान में 122 अलहदगी की तहरीक चल रही हैं, जिसमें हम सारे उन लोगों के साथ हैं, क्योंकि अब तो खुली जंग है ना। अब तो डेलिब्रेट, जब हिंदुस्तान सारे, हमने देखा कि जिस तरह से ट्रेन इंसिडेंट हुआ बलूचिस्तान में, तो वो एक ऐसी लोकेशन पे हुआ जहाँ पे सेलुलर कंपनीज भी काम नहीं कर रही थी। उसी वक्त वहीं पे बैठ के अरनाब ने वहाँ टेररिस्ट से बात की। तो इसका मतलब ये है कि उनको ये पता था कि ये किसने किया है और उसके पास कौन सा सेलुलर फोन है और उससे वो राब्ता कर रहे थे। तो हिंदुस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। तो ये हम ये दोबारा भी बताना चाहते हैं कि ये जो सिख कम्युनिटी के सिविलियंस पे अटैक हो रहा है, इस पे पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है और ये हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है। बिल्कुल हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है और इसमें सिख फॉर जस्टिस के जो गुरपतवंत सिंह हैं, उन्होंने बारहा ये बात कही थी और उन्होंने ये भी कहा था अपने सिख बिरादरी और सिख फौजियों से कि इस तरह के हथकंडे, ओछे हथकंडे जो नरेंद्र मोदी है वो कर सकता है। जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का ये सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने बारहा ये बात कही थी और वाज़ेह तौर पर थेबो साहब आपने भी सुनी होगी कि इस तरह की जो है हरकत ये भारत कर सकता है कि खुद ही अपने सिखों को जो है मरवा कर और इस तरह से पाकिस्तान की तरफ जो है इस चीज़ का रुख मोड़ना चाहेगा। इसी तरह से
से कुछ कारकर्दगी भारत की जानिब से जो कि रॉबी मुलविस रहा। हमने देखा कि बलोचिस्तान जो कि हमारा दिल है, बलोच हमारे भाई हैं, वहां पर भी इस तरह की कशीदगी एक अरसे से जो भारत है और मोदी है वो फैला रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में अब पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? मुझे तो लग रहा है कि अब वो बेसिस भी तबाह कर देनी चाहिए जहां से वो भारत जो है सिखों पर अटैक कर रहा है। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि वो पाकिस्तान उन्हीं लोकेशंस पे ही अटैक कर रहा है जहां से वो सिख कम्युनिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये जो इनका फर्स्ट कज़न है नरेंद्र मोदी का, नेतन्याहू, जो उन्होंने उनको इस्राएली टेक्नोलॉजी दी है, पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वो उन्हीं अड्डों पे, उन्हीं एयरफोर्स के अड्डों पे हमला करे और पाकिस्तान सक्सेसफुली उन पे कामयाब गया है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये मैं इंडियन मीडिया को देख रहा हूँ, ये इंडियन मीडिया इसको इंडोर्स कर रही है। उनके अभी हाथ पाँव कांप रहे हैं। जो इंडियन मीडिया कल से तो कूद रहा था कि पेशावर फतह हो गया, कराची फतह हो गया, अब लाहौर में ये हो गया, अब वो अपने आप को बचा रहे हैं कि कहीं हमें अपने स्टूडियो में ही कोई बम ना गिर जाए। ये इंडियन जी, टीवी आप चैनल्स वहाँ के मीडिया पर्सन्स भी जो हैं कांप रहे हैं कि कहीं स्टूडियो में कोई पाकिस्तान की जानिब से अटैक ना हो जाए।